भी ठीक हो गए, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो ये इस बार 100% पेपर में आने वाला सवाल है। ये फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, पूरे पूरे चांस है। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लास्ट वाला चैप्टर है इसका 12th का, उससे है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे, इसमें क्या क्या, कुछ खास नहीं है। बस इसमें क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं बीच में। ये यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये है जो इस तरीके का है, ये ट्रांसफार्मर है। ये सेंटर से एक कनेक्शन किया है हमने, सेंटर से इसलिए इसका नाम सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे, यहाँ पर हम इनपुट देंगे एसी की फॉर्म में, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा इस सर्किट के अक्रॉस। करना क्या है, देखो सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो डायोड है वो हमारा 5 से 6 वोल्ट पर ही काम करता है। अगर ज्यादा वोल्टेज देंगे इसको तो ये जल जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। अब हम यहाँ पर इसको करंट देंगे एसी की फॉर्म में, तो उसको हमारे जो घरों में आता है वो 220 वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट पर करंट आता है। अब हमें 220 वोल्ट के जो करंट है उसको कम करके 5 से चलाना है, तो हमें एक ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा जो कि स्टेप डाउन में जो वोल्टेज को डाउन करेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हमारा जो इनपुट है वो किस फॉर्म में, एसी की फॉर्म में, इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव साइकिल रहेगी तो ये किस पर रहेगा, पॉजिटिव पे, और ये नेगेटिव पर। जब ये पॉजिटिव पर रहेगा और ये नेगेटिव पर रहेगा, ये क्या है, पी और ये है एन। तो पी जब पॉजिटिव पर रहे तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड वाइस, और फॉरवर्ड वाइस में ये सिंपल एक वायर की तरह काम करता है, मतलब एक ओपन स्विच की तरह काम करता है कि इसमें ये ओपन स्विच का मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। तो इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये करंट ऐसे और ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे करंट है उसकी क्या वेव फॉर्म मिली, ये वाली वेव फॉर्म। पहली साइकिल में ये हो गया, हमें आउटपुट पर क्या मिला, ये वाली वेव फॉर्म मिल गई। अब दूसरी बार देखो, जब ये पहली बार में फॉरवर्ड वाइस पे था तो ये किस पे होगा, रिवर्स वाइस में, और इसमें से करंट नहीं जाएगा। आपको पता है ये पी पर और ये एन पर, और जब ये रिवर्स वाइस में होता है तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। अब अगली केस में जब ये वाली साइकिल आएगी हमारी, मतलब ये वाली साइकिल आएगी, तो क्या होगा, ये हमारा किसमें हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब ये रिवर्स वाइस में हो गया और ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया, तो इसमें से करंट जाएगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा। ये ओपन की तरह काम करेगा और ये क्लोज की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लोज स्विच की तरह। अब हम क्या करेंगे, तो इधर से करंट जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो एक चीज देखो, पहले भी करंट इस डायरेक्शन से इसमें आ रहा था और अभी भी इस डायरेक्शन से इसमें आ रहा है, तो मतलब हमारा करंट जो नीचे ना जाके, क्योंकि एक ही सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे इधर से आता तो हम ऐसे चलते, लेकिन डायरेक्शन सेम है तो इसलिए ये ऊपर आ गया। तो ऐसे D1 D2, इसी तरीके से फिर साइकिल चेंज होगी, D1 और इसी तरीके से D2। तो ये पक्का आएगा, और ये इतना सा है, बस इसमें आपको प्रिंसिपल लिखना है। और हाँ, एक चीज और, ये रेक्टिफायर करता क्या है, तो ये रेक्टिफायर कुछ नहीं करता, एसी को डीसी में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, डीसी में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बताओ, डीसी तो ऐसी लाइन रहती है, हाँ वो बात सही है आपकी कि डीसी ऐसी लाइन रहती है, ये उस तरीके का नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पता है यूनिडायरेक्शनल रहता है डीसी, यूनिट डायरेक्शनल रहता है। इसमें जो इसकी पोलरिटी थी पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हमने चेंज कर दिया। तो हमने क्या था, ये बाई डायरेक्शनल था एसी, तो इसको हमने क्या कर दिया, यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए ये भी डीसी की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर तो इसके आने के पूरे पूरे चांस है, तो आप इसको कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।